गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबसे वापस मिल रहे हैं मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ में एक नए टॉपिक के साथ में। और नया टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये नया टॉपिक जो आपके साथ में आज हम डिस्कस करेंगे, पूरे वीडियो के साथ में बने रहें और इसको वॉचिंग करें। टॉपिक का जो पॉइंट है वो क्लास 10th के अंदर भी आपने रजिस्टर्ड के केस में पढ़ा होगा। So please all of the students be alert and please see in my blackboard the combination of capacitor in series and in parallel। हमने सीरीज और पैरेलल के केस में कैपेसिटर को डिस्कस करना है। सेम टाइप का पैटर्न, सेम टाइप का टॉपिक में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के केस में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। आज हम कैपेसिटर के केस में पढ़ेंगे। सो आप मेरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ फिगर देख रहे होंगे। तो फर्स्ट फिगर है द कैपेसिटर इन सीरीज। देयर आर थ्री कैपेसिटर सी इन माय ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव, सेकंड प्लेट नेगेटिव। अगेन कैपेसिटर 2 की फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव, सेकंड प्लेट नेगेटिव। थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव और थर्ड प्लेट जो है वो नेगेटिव हो रही है। ऑब्वियसली किसी पॉजिटिव चार्ज से तीनों जो चार्जिंग किए हुए कैपेसिटर को हम यूज कर रहे हैं। और कैपेसिटर को चार्जिंग करने का कॉन्सेप्ट मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि सोर्स ऑफ पॉइंट से किसी प्लेट को जो है पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। चार्जिंग इंडक्शन से इसके इनर साइड के अंदर, सेकंड प्लेट की इनर साइड के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो चार्जिंग किए हुए तीन कैपेसिटर को हमने जो है सीरीज के साथ कनेक्ट किया गया है और इन सबका कनेक्शन एक टोटल वोल्टेज के साथ में कनेक्ट किया गया है। और टोटल वोल्टेज के बारे में जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो आप फिगर में देख रहे होंगे कि C1 यानी कि ईच ऑफ कैपेसिटर का वोल्टेज डिफरेंट टाइप है। C1 का V1, C2 का V2, C3 का V3। बट द चार्ज है जो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, जिस चार्ज से इसको चार्जिंग किया गया वो कॉमन रखा गया है। यानी कि प्लस Q चार्ज यहाँ पर जितना कैपेसिटर की चार्ज की वैल्यू है उतनी कैपेसिटर चार्ज की वैल्यू यहाँ रखी गई है और इतनी यहाँ रखी गई है। सपोज मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के 3 कैपेसिटर को हम यूज भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के भी यूज कर सकते हैं। सपोज 4 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के कैपेसिटर को सीरीज में रखा गया है। इट मींस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि चार्जिंग की केस के अंदर हमने कोई भी जो है चेंज नहीं किया है। जो चार्जिंग यहाँ पर है यहाँ सेम चार्जिंग रखा गया है, सिर्फ वोल्टेज जो है डिफरेंटेबल आएंगे इस कैपेसिटेंस के। ओके, सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट एंड प्लीज be carefully write down this figure. This figure is very main because inner side के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव और कनेक्टिव कैसे हैं? सीरीज में है। ये मेन चीज है। टॉपिक इजी दिखता है लेकिन जब न्यूमेरिकल के केस में आते हैं तो ये टॉपिक बहुत टफ बन जाता है। फर्स्ट पॉइंट, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 connected in series. A potential difference V is applied across the combination. Set up charge plus minus Q, capital Q on the two plate of each capacitor. Second point, a charge plus Q is given to the left plate of capacitor C1 during the charging process. It means the charge Q, it means charge plus Q introduce a charge minus Q on the right plate of C1.
The potential difference of various capacitor Q upon C1, V2 is equal to Q upon C2 and V3 is equal to Q upon C3. Similarly, C is equal to सॉरी Q इज इक्वल टू CV के कॉन्सेप्ट से हमने इसको यूज किया है। अगेन रिपीट करूंगा, जो चार्ज C1 है इसकी लेफ्ट प्लेट है उसको पॉजिटिव चार्ज चार्जिंग इंडक्शन से इसकी राइट प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसी को कनेक्ट किससे किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इसलिए ईच ऑफ कैपेसिटर पर जो वोल्टेज डिफरेंस है V1 और Q upon C1, V2 is equal to Q upon C2 and V3 is equal to Q upon C3। राइट डाउन कर लीजिए प्रॉपर्ली और इसको पूरे को क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ओके, अब लिखें यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, so V is equal to V1 plus V2 plus V3, so V is equal to Q upon C1, Q upon C2 and Q upon C3। इक्वेशन नंबर 2। ओके, ईच ऑफ इंडिविजुअल, अगेन रिपीट कर रहा हूं, न्यूमेरिकल के केस में ध्यान से सुनना कि वोल्टेज ईच ऑफ कैपेसिटर का वोल्टेज डिफाइन करने को कहा जाएगा, यानी कि V1 V2 V3। तो आप इस टाइप से कर रहे हैं Q upon C1 Q upon C2 Q upon C3 के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कैपेसिटेंस यदि डिफरेंट दे रखा है या सेम दे रखा है तो आप चार्जिंग से इसको डिवाइड कर दें। चार्जिंग कैसे निकालेंगे, चार्जिंग निकालने के लिए Q is equal to CV का कंसेप्ट लगेगा। अब C कहां से लाएंगे, C तो हमारा कॉमन रखा है हमने, अभी हम C को ला रहे हैं। ओके, राइट डाउन कर लिया। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इफ CS इज द, इस टाइप से लिखना CS को, C और नीचे S, इफ CS is the equivalent capacitance of the series combination, then Q is equal to CSV, तो CS is equal to Q upon V, या V की वैल्यू निकालनी है तो V is equal to Q upon CS, इक्वेशन नंबर 3rd। ओके, नाउ इक्वेटिंग द इक्वेशन 2nd and 3rd, put the value Q upon CS, Q upon C1, Q upon C2, Q upon C3। okay, now Q upon CS, Q को कॉमन लीजिए, 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। now Q cancel out, so कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर इन सीरीज में 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। इट मीन्स सीरीज के केस में कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ रहा है। राइट डाउन कर लीजिए प्रॉपर्ली। ओके, यदि नंबर ऑफ Cn है तो C1 प्लस C2
प्लस डॉट 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 1/Cn. ये number of capacitors are connected in series. Then the formula is the 1/Cs is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus up to 1/Cn. और 2 कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर are connected in series. देन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं 1/Cs इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 है, तो Cs की जो वैल्यू आ जाएगी वो C1 C2 और C1 प्लस C2 के फॉर्म में आएगी. तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज के केस के अंदर पैरेलल के फॉर्म पैटर्न आ रहा है, यानी कि सीरीज के केस में कैपेसिटर है वो रेसिप्रोकल का फॉर्म जो है आपको देगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज के केस में ये कर दीजिए. यदि नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो इस टाइप से कर दीजिए, और यदि सिंपली 2 कैपेसिटर आपका कनेक्टेड है सीरीज में तो उसका जो फॉर्मूला है इस टाइप से आप राइट डाउन कर लीजिए. इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे और एमसीक्यू का पैटर्न है, तो एमसीक्यू में इसी टाइप से आएंगे. शॉर्ट टाइम के अंदर आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस टाइप से आपको सॉल्व आउट कर सकते हैं. कुछ रिमार्क लिख लीजिए जिससे कि आपको यूज काफी हेल्पफुल रहेंगे. फर्स्ट रिमार्क है इसके अंदर, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द sum of the reciprocal of the individual capacitance. सेकंड लिख लीजिए, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम. और थर्ड लिख लीजिए, the potential difference across any capacitor is inversely proportional to its capacitance. Inversely proportional to its capacitance. Okay. Now, second, कैपेसिटर के सीरीज फॉर्म को कंप्लीट कर दिया आपने. अब कैपेसिटर के पैरेलल फॉर्म को हम कंप्लीट करेंगे. ओके, 3 पैरेलल प्लेट जो है 3 पैरेलल प्लेट आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म. डायग्राम को प्रॉपर्ली आप इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि डायग्राम ही आप काफी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर लेते हैं. C1 कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट फर्स्ट कैपेसिटेंस, सेकंड कैपेसिटेंस और थर्ड कैपेसिटेंस की जो लेफ्ट प्लेट है उसको पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और चार्जिंग इंडक्शन से इसकी राइट हैंड प्लेट नेगेटिव हो रही है. ओके, अब इस प्लेट को लेफ्ट प्लेट को एक साइड में कनेक्ट कीजिए और राइट प्लेट को एक साइड में कनेक्ट कीजिए, और इन सब प्लेट को
Q1 और Q2 चार्ज से इसको कर दीजिए प्रॉपर्ली, इसको फिगर को बना दीजिए। ओके, प्लेट Q1, here is the Q1, Q2, Q2 and Q3, ये C1 है फर्स्ट प्लेट, C2 और ये C3, और वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कैपेसिटर इन पैरेलल के अंदर वोल्टेज कॉमन है, चार्जिंग और कैपेसिटर बोथ आर डिफरेंट। ओके, सीरीज के अंदर चार्जिंग सेम रखा था, वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस बोथ आर डिफरेंट। ओके, सो प्रॉपर्ली इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिगर एकदम प्रॉपर्ली आपके नोटबुक में होना चाहिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट, three capacitor of capacitance C1, C2, C3 connected in parallel. Potential difference V, capital V, is applied across the combination. All the capacitors have a common potential difference V, but different charge given by Q1 is equal to C1V, Q2 C2V and Q3 is equal to C3V. Total charge of capacitance, so Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, so Q is equal to C1V plus C2V plus C3V. ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लेना, यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड। टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस को हमने इस टाइप से लिखा, Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ओके, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इफ Cp is the equivalent capacitance of the parallel combination, so that Q is equal to CpV. Now equating the equation second and third, taking the common V, V are cancel out, so Cp is equal to C1 plus C2 plus C3। ओके, पैरेलल के केस में कैपेसिटेंस को
C1 प्लस C2 C3 के रिगार्डिंग लिखना है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल रहा है कि Cp हमेशा ग्रेटर देन होगा Cs से, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, यदि कैपेसिटर को पैरेलल फॉर्म में लगाया जाए तो वहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, और यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाए तो वहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि वहां की ईच ऑफ जो कैपेसिटेंस है वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, और यहाँ पर ईच ऑफ कैपेसिटेंस है उसको सम किया जा रहा है प्रॉपर्ली, तो वहां पर कैपेसिटर की वैल्यू पैरेलल केस में कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और कैपेसिटेंस सीरीज के केस में कैपेसिटर की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हमारा कंक्लूजन है Cp ग्रेटर देन Cs का केस होगा। ओके, राइट डाउन कर लीजिए प्रॉपर्ली। फिर 3 रिमार्क जो मेन है, सीरीज में जो रिमार्क लगाया था लिखवाया, उसमें क्या लिखवाया है, उसके अंदर जो है चार्ज को क्या किया गया, सेम किया गया है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को कॉमन रखा गया है, ये मेन है यहाँ पर, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V कॉमन रहेगी यहाँ पर। ओके, चार्ज Q1 Q2 और Q3 डिफरेंट रहेंगे, सबके अंदर C1 C2 और C3 या कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो रिमार्क लिख लीजिए। फर्स्ट रिमार्क, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। Second point, the potential difference across each capacitor is same. The potential, again repeat कर रहा हूँ, the potential difference across each capacitor is same. A third, the charge on each capacitor is proportional to its capacitance. ओके फ्रेंड्स, आपने थंबनेल के ऊपर 2 पॉइंट्स पर डिस्कस किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो सीरीज का केस को हमने डिस्कस किया, पैरेलल के केस को हमने डिस्कस किया। ओके, दोनों के रिमार्केबल पॉइंट को भी हमने लिखा है, क्योंकि दोनों रिमार्केबल पॉइंट आपके न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में वापस आपके साथ में मुखाबिर होंगे। जब तक स्टे होम।